स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर जी। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है आज के सेशन में। और आज का सेशन जो लेकर के आए हैं हम गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल के साथ साथ हम ये देखेंगे कि किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, विशेष चीज़ें हम आज जानेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, और देखने वाले हम तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है आज के सेशन में। तो आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके पहले पार्ट 1 हमारा अपलोड हो चुका है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि हमने सारे सब क्वेश्चन को हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि सारे ये सब जितने चीज़ें थे मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर के यहाँ सर जॉन सॉर से लेकर के आपका वारेन हेस्टिंग, ये सब लॉर्ड ब्लेजली, सब कुछ करवा दिया है हमने। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के ये वीडियो देख लीजिए, उस बाद हम आगे देखने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पार्ट 2 ये वीडियो आपका है। पार्ट 1 आपका ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 1 अब ये हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है जी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे इसका हम आज का सेशन। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। वीडियो पे करना है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड लांसडाउन से। लॉर्ड लांसडाउन का जो शासनकाल रहा 1888 से 1894 रहा। लॉर्ड लांसडाउन का शासनकाल रहा 1888 से 1894। ठीक है, इसी के बीच भारत अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था लॉर्ड लांसडाउन के समय। ठीक है, चलिए, अगला फिर पॉइंट आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल अवधि रहा 1894 से 1899 तक। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब कहता है लॉर्ड एलन द्वितीय का कथन है भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया। ये क्वेश्चन आपको पूछा कि भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया, यह किसका कथन है? तो लॉर्ड एलन द्वितीय को याद रखेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा भी की जाएगी। यह कथन किसका? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासन अवधि क्या है? 1894 से 1899। चलिए, बहुत बढ़िया। करें, इसके समय में उत्तर और मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। उत्तर और मध्य भारत में भयंकर अकाल किसके समय पड़ा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में ही पड़ा था। तो इसको क्वेश्चन को भी हम याद रखेंगे। चलिए, अगला जो शासन अवधि है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का है, लॉर्ड कर्जन का देखेंगे शासन अवधि क्या है? 1899 to 1905। लॉर्ड कर्जन का शासन अवधि क्या रहेगी? 1899 से 1905। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत बार। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आपका 19 जुलाई 1905 में शिमला में, 19 जुलाई 1905 में शिमला में। ठीक है, कहाँ? शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके शासनकाल में? तुम्हें याद होगा, लॉर्ड कर्जन के। कब? 19 जुलाई 1905 को। कहाँ? शिमला में। क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, कि और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना लागू हुआ। घोषणा और लागू दोनों में अंतर है। एक तो हमने अलाउंस कर दिया कि ये चीज़ इतना तारीख को हो गई, ये चीज़ होना है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और उसके बाद लागू कर दिया। तो लागू जो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। घोषणा जुलाई में और लागू अक्टूबर में हुआ। ठीक है, लागू कब हुआ? अक्टूबर में। किसी शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत पूर्वी बंगाल और असम प्रांत को पूर्वी बंगाल के रूप में बनाया गया। इसके अंतर्गत में पूर्वी बंगाल और असम प्रांत को भी पूर्वी बंगाल के रूप में रखा, जिसकी राजधानी ढाका रखी है। बंगाल की राजधानी कहाँ है? ढाका है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आपके सामने है पश्चिम बंगाल दूसरा प्रांत था। पश्चिम बंगाल इसका दूसरा प्रांत है, जिसकी राजधानी कोलकाता थी। जिसकी राजधानी कहाँ रही? कोलकाता रही। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासन अवधि क्या रहा? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, तो इसकी शासन अवधि रहा 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की शासन अवधि क्या रहा? 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो के समय मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मार्ले मिंटो सुधार।
मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत किया गया, ठीक है। 1909 को मार्ले मिंटो बोलते हैं। लॉर्ड मिंटो किसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किसके शासनकाल में था? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। किस अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। क्वेश्चन ये बन गया ना, चलिए याद हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के टाइम आगे आता है, इसके समय 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 1906 में, कहाँ? ढाका में। 1906 ईस्वी में, कहाँ? ढाका में। याद हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। देखो 1907 में सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन कब? 1907 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। चलिए बहुत बढ़िया, सूरत अधिवेशन। अब करा इसी के समय 1907 में आंग्ल रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक भी हुई थी। 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक कब हुई थी? 1907 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बहुत बढ़िया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो शासन अवधि रहा वो कब से कब रहा? 1910 से 1916 ईस्वी रहा। इसी के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। आपका राय कि जॉर्ज पंचम भारत किसके शासन में आए थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन में आए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन में आए थे, ठीक है। चलिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की। देखो 12 दिसंबर 1911 को ही पहले राजधानी भारत की क्या थी? कोलकाता थी, लेकिन वहां से क्या क्या रद्द किया गया और उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया 1911 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में, याद रखेंगे, ठीक है, जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की, ठीक है। यहाँ पे आपका घोषणा हो गया कि 1911 ईस्वी में दिल्ली की हम राजधानी बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है 1912 में, 1911 में घोषणा हुई, 1912 में दिल्ली की राजधानी बनेगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि 1911 में घोषणा हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है, सबको कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि 1911 में राजधानी बनेगी। तो नहीं, 1911 में घोषणा हुआ तो दिल्ली की राजधानी बनेगी, बंगाल विभाजन वहाँ रद्द हुआ, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है। चलिए 1912 में दिल्ली राजधानी बन गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने के आरोप में भाई माल मुकुंद को फांसी दी गई। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने के आरोप में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई, ठीक है। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का कुलाधिपति बनाया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलाधिपति बनाया गया। किसको? लॉर्ड हार्डिंग को। कब? 1916 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। ध्यान देंगे बिल्कुल, ठीक है। और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहेगा। और रेगुलर हमारा 1 बजे से 2 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप सभी का स्वागत रहेगा, सभी का वेलकम रहेगा लाइव सेशन में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया करा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब रहा? 1916 से 1921 में रहा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ। 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता कब हुआ था? 1916 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका है 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 1916 में हुई थी, पुणे में हुई थी, याद रखेंगे बिल्कुल, नोट करिए बिल्कुल, ठीक है। कहाँ हुई थी? पुणे में 1916 में। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में। किस पे आधारित है? शिक्षा पे है, ठीक है। किस पे? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, मैंने बहुत बार सेट में देखा है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से।
कब लागू हुआ था? 1917 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1917 में लागू हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन है कि 1919 में चेम्सफोर्ड, 1909 को मार्लोमेंटो, 1919 को चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 में चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ, ठीक है। चलिए, इसी के कारण 13 अप्रैल 1909 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। इसी के कारण जो है 13 अप्रैल 1909 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चलिए, अगला पॉइंट है आपके सामने कि खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन इसी के समय हुआ था। खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय हुआ, ठीक है। तीसरा अफगान युद्ध भी इसी के समय हुआ। तीसरा अफगान युद्ध देख रहे हैं, तीसरा अफगान युद्ध भी इसी के समय हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था ये आपका कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आपके है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, बहुत बढ़िया। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग का शासन अवधि क्या रहा? 1921 से 1926। 1921 में मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 में। लॉर्ड रीडिंग के समय, किसके शासन अवधि में? लॉर्ड रीडिंग के शासन अवधि में। 1921 में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, किसके द्वारा हुआ था? M.N. राय द्वारा। M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? M.N. राय के द्वारा किया गया था। चलिए अगला, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर पूरे भारत में हड़ताल हुई थी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब आया था तो पूरे भारत मुष्टि में हड़ताल हुई थी। इसी के समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने पर हड़ताल हुआ था, इसी के समय जब हुआ था, तो ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया था तो उस टाइम हड़ताल हुआ था। और सर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी के साथ असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। इसके समय 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की भी शुरुआत हुई। सिविल सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में शुरुआत हुई थी। कब? 1922 में। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन को याद रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है एक एक चीज को, इसीलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आया हूँ किसके शासनकाल में क्या हुआ था, ठीक है। चलिए अकार लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के शासन अवधि रहा। लॉर्ड इरविन की शासन अवधि कितने से कितने रहा? 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के समय में 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। कब? 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन पूछता है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो डेट सहित याद रखेंगे, 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928, ठीक है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के समय में। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में क्या हुआ? दिल्ली के असेंबली में बम फेंका गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप टॉपिक आपका सामने है, कह रहा है लाहौर जेल में जतिन दास ने अंग्रेज और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव के कारण 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू की थी तथा 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल में उन्होंने किया और उसके बाद 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास की, ठीक है, लाहौर जेल में। कहाँ? लाहौर जेल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लॉर्ड इरविन के समय 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। देखो ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा गया था? तो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। याद रखेंगे, मैं देखिए एक बार से 2 बार रिपीट करता हूँ, आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, इसी के समय महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ।
लॉर्ड इरविन के समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जो 5 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 5 मई 1930 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं पे स्थगित हुआ, ठीक है। चलिए अगला जो है लॉर्ड वेलिंगटन का शासन अवधि रहा 1931 से 1936। कब रहा? 1931 से 1936, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। पहला गोलमेज सम्मेलन किसके शासन अवधि में? जरा कमेंट करेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन किसके शासन अवधि में? चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद आपने कमेंट किया होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए किसके शासन अवधि में? लॉर्ड इरविन के शासन अवधि में, दिखा दिया हमने। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है, कह रहा दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसकी अवधि में? लॉर्ड वेलिंगटन के शासन अवधि में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जी, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया, लेकिन असफलता के बाद 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हुआ था कब? 1932 में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग वर्ग मानकर उनके लिए निर्वाचन मंडल में अलग प्रावधान किया। गांधी जी से बहुत दुखी हुए और आमरण उपवास शुरू कर दिया। अंत में पुणे समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों से सीटों का आरक्षण किया गया, ठीक है। सीटों का आरक्षण मिला जो पुणे समझौते के तहत ही मिला है, ठीक है। चलिए पूना समझौता, पूना एक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है लॉर्ड लिन लिथगो। 1936 में 1936 से 1943 लॉर्ड लिन लिथगो का शासन अवधि क्या रहा? 1936 से 1943 रहा लॉर्ड लिन लिथगो का शासन अवधि। लिन लिथगो के समय पहली बार चुनाव करवाया गया। पहली बार चुनाव किसके समय में करवाया गया था? तो लॉर्ड लिन लिथगो, जिसमें कांग्रेस के कुल 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 को दूसरा युद्ध शुरू हो गया। देखो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो भारत को भी इसमें अंग्रेजों ने झोंक दिया था, दूसरा विश्व युद्ध में भारत को भी झोंका था अंग्रेजों ने, ठीक है। चलिए 1 मई 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1 मई 1940 ईस्वी को, 1 मई 1940 ईस्वी को, ठीक है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। पहली बार, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, कि पहली बार पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कब की गई थी? 1940 में की गई थी। कब की गई थी? 1940 में की गई। बिल्कुल इसको नोट करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब आया था और किसके द्वारा लाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। चलिए अगला पॉइंट फिर है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया? 1942 में आया। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया। इसको अस्वीकार किया, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका अस्वीकार किया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। चलिए बहुत बढ़िया। किसके शासन अवधि में आया? एक जरा कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। किसके शासन अवधि में? लॉर्ड लिन लिथगो के शासन अवधि में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति कहा जाता है।
इसी के समय 1943 में बंगाल में भयानक अकाल भी पड़ा था। बंगाल में भयानक अकाल किसके समय पड़ा था? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। किसके शासन में पड़ा था? जल्दी एक बार कमेंट करेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला आपके सामने टॉपिक जो है लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल का शासन अवधि क्या रहा? 1944 से 1947। लॉर्ड बेबल का जो शासन अवधि रहा 1944 से 1947 शासन अवधि रहा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में आम चुनाव की घोषणा की, जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। इसी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत में आम चुनाव की घोषणा की, जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस पर्याप्त बहुमत मिला। ठीक है, अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया कब? 1940 में भारत आया। इस मिशन में 3 सदस्य स्टीफोर्ड, क्रिप्स, पाथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1940 में आया था। किसके शासन अवधि में आया था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। लॉर्ड बेबल के शासन अवधि में आया था। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को दे देंगे। फिर 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया गया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने हाउस कॉमन्स में यह घोषणा की कि 1948 तक हम भारत की सत्ता भारतीयों को दे देंगे। ठीक है, चलिए घोषणा कब हुई थी? 1947 में। चलिए अगला टॉपिक है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947 से 1948 लॉर्ड माउंटबेटन का शासन अवधि क्या रहा? 1947 से 1948। सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है, अच्छा पॉइंट है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषित की कि जिसमें भारत का विभाजन करना शामिल था। उसके बाद माउंटबेटन योजना घोषित किया जिसमें भारत का विभाजन करना शामिल था। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया, जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी। चलिए अगला टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में 2 नए देशों की घोषणा की, भारत और पाकिस्तान। यहीं से भारत और पाकिस्तान का समझो बंटवारा हो गया। 2 देश बन गया, एक भारत बन गया और दूसरा पाकिस्तान बन गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। ठीक है, प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। तो ये शासन अवधि था जो हमने आपके सामने लेकर के आए थे। उम्मीद आप लोग को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, लाइक ज़रूर करेंगे और साथ में जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इसी तरह के अच्छे प्रश्न के साथ। आज के लिए फिलहाल थैंक यू। ये जरा कमेंट कर देंगे जल्दी जल्दी कि आज के सेशन आप लोग का कैसा लगा। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कमेंट कर देगा। उम्मीद है आपने कमेंट कर देगा। बिल्कुल सही। देखिए रेगुलर हमारा 1 बजे से 2 बजे चलता है और मैथ का क्लास आपको बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पे। मैथ रीजनिंग का क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सारी व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों को बहुत जल्द आपको मैथ का भी वीडियो मिलने वाला है। तो ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है और जल्दी जल्दी हम लोग और रेगुलर देखो 1 बजे से 2 बजे का लाइव क्लास चलता है। इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस क्यूज आपके सामने लेकर के आते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, इतना आप सबसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू। जय हिंद, जय भारत जी।